जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनाते हैं आपको आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। हम सत्संग आपको आंटी जी की ही आवाज़ में सुनाते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं सत्संग को। मेरा नाम सोनू है। मैं ग्रेटर नोएडा से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के सामने। सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहारे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहारे। जय गुरु जी को प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्रणाम। कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु, और कोई प्यारी संगत मुझे माफ़ करना। जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एक बार स्टाफ में बात चल रही थी केदारनाथ जाने की, और मैं कभी घर से अकेला, मतलब हमारी आंटी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, तो इसलिए मैं कभी कहीं बाहर नहीं गया। ना तो उनको नींद आती है फिर हमारे बिना, तो इस वजह से मैं कभी कहीं नहीं गया। तो और एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से घर पे ही बात चल रही थी कि केदारनाथ दूर है और हम तो कभी जा नहीं सकते, तुम जा सकते हो तो तुम चले जाओ। तो गुरु जी की कितनी कृपा है, देखो जो बात वहाँ चल रही थी अचानक से हमारे घर पे वही बात हो गई। तो मैंने कहा ये तो गुरु जी की मर्ज़ी है, तो हम बिल्कुल जाएंगे। फिर हम वहाँ के लिए 2-3 दिन बाद ही हम निकल गए केदारनाथ के लिए, और हम अच्छे से जा रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक हम पहुँच गए वहाँ पर। उसके बाद जैसे सब बताते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत चढ़ाई है, ये है, तो मैंने तो गुरु जी को संग लेके गया था साथ में। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ चलोगे, और गुरु जी की परमिशन भी ली, गुरु जी को साथ लेके गए। तो हम ठीक ठाक पहुँच गए बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद फिर जैसे सत्संग में सुना मैंने अब से पहले भी कि जैसे अगर आपके पास जल प्रसाद नहीं है तो एक बोतल में अपना लॉकेट डाल के जल प्रसाद बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक जल प्रसाद की बोतल बना ली थी, और गुरु जी से बोला कि मेरे को तो कोई तकलीफ़ ना होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हम ठीक ठाक केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंच गए। ना तो मेरे को चढ़ाई में कोई दिक्कत हुई, देखो 19-20 थोड़ा बहुत होता है, ऐसा तो कुछ नहीं, पर लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा बता रहे थे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑक्सीजन की कमी ना कुछ, कैसी भी नहीं दिक्कत। और जब हम मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे तो वहाँ का जो ट्रस्ट है वो ख़राब है, वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे ही एकदम हम मंदिर में घुसे तो एकदम सारी भीड़ घुस गई अंदर, और कुछ लोग तो उसमें दब पिच रहे थे बहुत गंदी तरीके से सब। तो मैंने गुरु जी को याद किया और मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कि गुरु जी ये ऐसी कैसी वो है। फिर एकदम हम जब अंदर एंट्री जहाँ करते हैं, जल चढ़ाते हैं गुरु जी, वहाँ पे एकदम बिल्कुल खाली हो गया। मतलब वहाँ पे एकदम हमारे को कम से कम हम 10 मिनट भी रुक सकते थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी अंदर में। उसके बाद हमारे दर्शन हो गए। फिर हम वापसी आ रहे थे चढ़ाई से, तो हमें एक वो मेरे नाम राशि थे सोनू, पंजाब के थे वो भी, अचानक से वो मेरे को बातचीत करते करते वो मिल गई हमें, और गुरु जी की भी बातें होने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला तुम कहाँ रुके हो, तो उन्होंने खुद मेरे को बोला कि हम वहाँ जो लंगर करते हैं टेंट में, तो वो व्यवस्था थी वहाँ पे, उन्होंने वहाँ के लिए इनवाइट कर दिया कि तुम वहाँ चलो मेरे साथ। हम 5 लोग थे, हम वहाँ उनके साथ चले गए। उसके बाद जब रात को हम लेट हो गए थे 12 बजे खाने का, इतने लेट में तो देखो व्यवस्था हो ना हो कंफर्म नहीं हो सकता ना, पर गुरु जी की कृपा से हमें वहाँ खाना भी मिल गया। पर लेकिन वहाँ सोने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सारी जगह फुल हो गई थी। और तब उन्होंने पूछा तो उन्होंने हमारे सामने भी कितने लोगों को मना कर दिया था। फिर मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो वो कह रहे भैया वो मना कर रहे हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सोने की, खाना खा लो और चले जाओ। उसके बाद फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, मैंने कि गुरु जी आप ही देखो क्या होगा। तो उन्होंने बात की कि 2 गद्दे लगा दो, तो 2 गद्दे पर एडजस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे उन्होंने मेरे से, उनकी नज़र मिली, पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी की कृपा इतनी बड़ी हुई। मैंने तो गुरु जी से प्रार्थना मन ही मन की थी
तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तुम सारे ही रुक जाओ यहाँ पर। हमें गुरुजी की कृपा से वहाँ पे सोने की व्यवस्था पूरी अच्छे से हो गई। उसके बाद हमें सुबह जाना था वहाँ पे बद्रीनाथ। हम बद्रीनाथ के लिए निकले थे और उसके बाद जब लंगर प्रसाद हमने सुबह का नाश्ता भी किया तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने देखो हमें मतलब वहाँ पे भी हमारा हमारा खर्चा होता वो भी बचा दिया गुरुजी ने। और बीच में जब हम टैक्सी से वहाँ बद्रीनाथ जा रहे थे तो अचानक बस सोच ही रहे थे मन में कि काश अभी भी कुछ हमें ऐसा मिलेगा क्या नहीं। जहाँ हमारी टैक्सी उसने होटल के पास रोकी थी वहीं पे एक गुरुद्वारा था और वहाँ 2 कदम पे ही था और हमने देखा तो वहाँ लंगर हो रहा था। फिर हम वहाँ लंगर खा के तब हम बद्रीनाथ के लिए निकले। गुरुजी ने हमें हेल्थ से तो मदद की हमें भोजन भी कराया गुरुजी ने, यानी कि पैसे से भी हमारी वो बचाया हमारा काफ़ी। उसके बाद फिर हम बद्रीनाथ के भी दर्शन करें और उसके बाद हम अच्छे से घर आए अपने। ना तो हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ हुई, ना कहीं पे कोई शरीर में प्रॉब्लम हुई। गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। छोटे छोटे सत्संग तो देखो मेरे साथ बहुत होते हैं। एक बार क्या है, हमारे गांव में एक डेथ हो गई थी, अम्मा लगती हैं वो हमारी, और जब उनको अंतिम संस्कार के लिए फ़ोन आया था, ले जा रहे थे मतलब निला दुला रहे थे। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी है। तो वो मेरी स्कूटी का उस समय हॉर्न भी ख़राब था, मतलब कभी बजता था कभी नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे टाइम से पहुँचा देना बस। और उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मेरी स्कूटी का हॉर्न एक भी बार बंद नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे जाना था मैं वहाँ तक गया और कंटिन्यू मेरा हॉर्न बजता रहा, क्योंकि ट्रैफिक में हॉर्न बजता है तो आदमी जल्दी से पहुँच जाता है। फिर उसके बाद मैं वहाँ टाइम से पहुँचा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी इतने प्यारे हैं। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी कोई गलती हो मुझे माफ़ करना। सारी संगत से क्षमा चाहता हूँ। कोई भी मेरी सत्संग में कोई भी मेरी गलती हो मुझे माफ़ करना। जैसा भी बोल रहा हूँ मैं गुरुजी के सामने ही बोल रहा हूँ। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं गुरुजी की कृपा है, मैं उनके सामने ही बोल रहा हूँ। छोटे छोटे सत्संग तो मेरे साथ बहुत होते हैं गुरुजी की कृपा से। एक बार की बात है, मैं बड़े मंदिर के लिए निकला था सुबह अपनी आंटी के साथ। जैसे ही हम 1 किलोमीटर गए होंगे तभी मुझे गुरुजी की गाड़ी का दर्शन हो गया। जय गुरुजी लिख रहा था, मैंने जय गुरुजी बोला और हम आगे बढ़ते चले गए। और मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया। उसके बाद मैंने हवा चेक कराई थी, हवा फुल करा के हम निकले थे। और जैसे ही हम हाईवे पे चल रहे थे, चलते चलते अचानक से जब दिल्ली में एंट्री करते हैं तो वो बॉर्डर पे वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो उससे पहले ही मेरे को एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी अगले टायर में हवा कम हो गई है। अब देखा तो हवा कम थी। फिर जैसे ही हम वहाँ जाम में चल रहे थे धीरे धीरे, मुझे एक गाड़ी ने हल्का सा पीछे से टच किया। उसके बाद मैं आगे गया, मैंने आगे पंचर वाले को दिखाया तो उसमें कोई पंचर नहीं था। मैंने बोला भाई इसमें हवा कैसे निकल गई? कह रहा भैया मुझे नहीं पता। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे को तब भी कोई एहसास नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। फिर जब मैं हवा भरवा के आगे गया, मंदिर पहुंच गए हम। मंदिर में दर्शन भी कर लिए हमने और गाड़ी स्कूटी वहीं खड़ी कर दी थी हमने पार्किंग में। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापसी आए, तब भी देखा तो हवा फुल थी उसमें। फिर मैंने सोचा क्या दिक्कत हो गई, वो पंचर वाला बोल रहा था कुछ भी दिक्कत नहीं है, टायर ख़राब है। फिर मैंने सोचा कि मैं आगे जाके टायर बदलवा लूँगा, बस गुरुजी घर पहुंच जाएं हम। उसके बाद हम घर भी आ गए गुरुजी की कृपा से। फिर भी 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, उसकी हवा कहीं नहीं गई। जब मैं वापसी आया था तभी मेरे को एक चीज़ में एहसास हो गया अपना आप ही ऑटोमेटिकली कि शायद ये हवा निकली नहीं थी, निकाली थी गुरुजी ने। क्योंकि जब वो भीड़ में थोड़ा सा मेरे को पीछे से गाड़ी ने टच किया है तो उससे मुझे एक एहसास हुआ जैसे कि कोई कष्ट मेरा गुरुजी ने काटा है। जैसे कहते हैं कि छोटे में ही काट देना, यानी कि टच हुई ना गाड़ी, अगर उसमें शायद हम हवा होती, तेज़ चल रहे होते, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी या कुछ भी हो सकता था XYZ पर। लेकिन मुझे उस चीज़ से एक एहसास हुआ कि टच हुआ और हवा होती तो शायद हम तेज़ टच हो सकती थी।
पर छोटे में ही गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी मेरे से जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना, बस अपने चरणों में मुझे जोड़े रखना गुरुजी। मैं जैसा भी हूँ आपका बच्चा हूँ और आप मेरे गुरुदेव हो। जय गुरु का शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं मेरे साथ। अभी के लिए जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं उतना ही बोल रहा हूँ, गुरुजी के सामने ही बैठा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्यारी संगत, मुझे माफ़ कर देना कोई मेरे से गलती हो गई हो, और जो मेरा सत्संग शेयर करेगा उनके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगले सत्संग में मैं आके आपको बताऊंगा अपने सत्संग के बारे में। जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ईमेल आईडी मिल जाएगी और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।